आप मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से बीजेपी सरकार ये कहती थी कि धारा 370 और 35A जो विकास के आड़ में जो बाधा बनी हुई है, उससे जो है जम्मू कश्मीर में विकास नहीं होता था। अब भी जो है बेरोज़गारी का जो केंद्र है, आप देख सकते हैं कितनी बेरोज़गारी बढ़ी। क्या कहेंगे? मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, बीजेपी ये कहती है, जम्मू के लीडर भी ये कहते हैं कि कश्मीर के जो लीडर है उन्होंने जो है पिछले 70 सालों में जम्मू कश्मीर के जो आवाम के हक़ हैं उनका कत्ल किया है। आपको लगता है कि जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई, जम्मू कश्मीर में गवर्नर राज चल रहा है, उसके बाद कुछ इम्प्रूवमेंट आई है? देखिए, पार्टियाँ बहुत सारी हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस है, PDP है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी भी है, अपनी पार्टी है। पीपल कॉन्फ्रेंस का क्या स्टैंड है आने वाले असेंबली इलेक्शन में? क्या मैनिफेस्टो लेकर वो जनता के बीच में जाएगी कि हम ये कर सकते हैं जो पिछली पार्टियों ने नहीं किया? क्या कारण रहा आपने पीपल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की? कोई लीडर दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है, वो ये कहता है कि हम जो है लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे। क्या जो पहली पार्टी में होते हैं, जहाँ रहते हैं जिस पार्टी में, उसमें जो है उनको भलाई का काम करने नहीं दिया जाता है? JK एक्सप्रेस न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ शहजाद नाइक। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से लगातार युवा प्रदर्शन करते रहते हैं, जम्मू कश्मीर को अब प्रदर्शन का केंद्र कहा जाता है। जम्मू कश्मीर में आए दिन लोग जो है सड़कों पर उतरकर अपने मांगों को लेकर जो है प्रदर्शन करते रहते हैं। ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ लोग राज्यसभा मेंबर निज़र अहमद लावे साहब हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर, आप मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से बीजेपी सरकार ये कहती थी कि धारा 370 और 35A जो विकास के आड़ में जो बाधा बनी हुई है, उससे जो है जम्मू कश्मीर में विकास नहीं होता था। अब भी जो है बेरोज़गारी का जो केंद्र है, आप देख सकते हैं कितनी बेरोज़गारी बढ़ी। क्या कहेंगे? नहीं, जम्मू कश्मीर में सबसे नंबर 1 लेवल पर जो हमारे देश में, सारे देश में, जम्मू कश्मीर यूटी में सबसे नंबर 1 पर बेरोज़गारी है। और सबसे इंटेलिजेंट बच्चे तो हम जम्मू कश्मीर के ही हैं। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ रोज़गार के उतने वसाइल है नहीं, क्योंकि ये इफेक्टेड है, ये स्नो बाउंड एरिया है। हमारा सारा जो 70% यहाँ जो जम्मू कश्मीर में है, उसमें 6 महीने का काम होता है, 6 महीने का काम नहीं होता है, जिसकी वजह से बेरोज़गारी बढ़ रही है। उसके कुछ कारण है, लेकिन उसके 2019 के बाद यहाँ सरकार नहीं है, यहाँ कोई लोकल सरकार नहीं है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को देखना चाहिए ये कि हम जम्मू कश्मीर के बच्चे, इनको क्यों रोज़गार नहीं मिलता। और अब मैंने सुना, बार बार सुनता हूँ कि हमें इंडस्ट्रीज़ खोला जाएगा और फॉरेन कंट्रीज़ के लोगों के साथ भी बात की जाए, उनके साथ MOS साइन किया गया। आने वाले काल में मुझे लगता है कि जो चल रहा है उसका रिज़ल्ट अच्छा होगा। लेकिन आजकल जो हमारे बच्चे हैं, जो मैंने देखा कि 2019 में हमारे जो बच्चे थे वो बड़े ड्रग्स में फंसे हुए थे, 3000। लेकिन आज डॉक्टर साहब बता रहे थे, उनका सिस्टम है कि हमारे पास 15,000 नौजवान जम्मू कश्मीर के रजिस्टर्ड हैं जो ड्रग्स में फंसे हुए हैं, जिनका निकलना बहुत महल है, उनके मतलब का सेहत भी ख़राब हो रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ी चेतावनी है जम्मू कश्मीर के लोगों को। इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिमांड करनी चाहिए कि हमारी जो बेरोज़गारी रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, ये हमारे पॉलिटिकल लीडर्स का भी मतलब अहम फिरज़ा है, आम लोगों का भी है, जो यहाँ इंटेलिजेंट लोग हैं हमारे जम्मू कश्मीर के, उनको भी अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, ताकि हमारे मुल्क के जो बड़े बड़े लोग हैं, जहाँ हमारी पहुँच होगी, उनसे बात करके ताकि बेरोज़गारी को कम किया जाए। बेरोज़गारी कम ख़त्म नहीं हो सकती है, लेकिन इसको कम किया जाए। ये तब कम की जाती है जब गवर्नमेंट के पास एक पॉलिसी हो, जो पढ़े लिखे नौजवान हो उनको स्पेशल फैसिलिटी दी जाए, चाहे उनको इंडस्ट्री दी जाए, उनके लिए मखसूस इंडस्ट्री दी जाए, या उनके लिए पैसे उस तरीके से दिए जाए, या उनको बेरोज़गारी बता दिया जाए। क्योंकि अगर उनके पास पैसा नहीं है, जब तक एक लड़का पढ़ता है, MA करता है, PhD करता है, उसके बाद वो यहाँ हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट जम्मू कश्मीर में उसको मिलती है, उस बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, वो हैंडीकैप्ड बन जाता है पढ़ने लिखने के बाद। लिहाजा कितने लोग फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं, बहुत से बच्चे कोशिश करते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में जाने के लिए, वहाँ भी जॉब की प्रॉब्लम है, उनको अपने मसाइल हैं। जैसे जो हमें खुद जो हमारी मतलब एवेन्यूज़ है उनको मतलब उजागर करना चाहिए, जो हमारी लोकल इंडस्ट्रीज़ है, जो हमारी मतलब सरकार की तरफ से वो इंडस्ट्रीज़ आनी चाहिए, ताकि हमारे लोगों को दिया जाए। हमारे युवा जो पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी बेटियां हैं, बच्चे हैं, उनको अडॉप्ट किया जाए। और एक तालीमी निज़ाम होना चाहिए 12th के बाद ही, जब 12th पास करे या मैट्रिक पास करेगा, उसको एक टेक्निकल आदमी बनाना चाहिए। हमारे साथ मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, बीजेपी ये कहती है, जम्मू के लीडर भी ये कहते हैं कि कश्मीर के जो लीडर है उन्होंने जो है पिछले 70 सालों में जम्मू कश्मीर के जो आवाम के हक़ हैं उनका कत्ल किया है। आपको लगता है कि जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई, जम्मू कश्मीर में गवर्नर राज चल रहा है, उसके बाद कुछ इम्प्रूवमेंट आई है? देखिए, 70 साल हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस पर रोल किया, जम्मू कश्मीर स्टेट में, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस से, चाहे कांग्रेस से, चाहे PDP थी। हम उन पर दोष नहीं लगाएंगे। उनकी जो कोशिश थी हमने वो कोशिश की, और लोगों का हक़ ये है, ये हम डेमोक्रेटिक कंट्री में है, हमें क्रिटिसिज्म हक़ करना है।
पॉलिटिकल लीडर आप एक दूसरे के एक दूसरे की प्रॉब्लम होती है, वो एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, दूसरा दूसरे के खिलाफ बोलते हैं। हम आज बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे तो उससे हमें फ़ायदा नहीं मिलेगा। हमें सरकार की फेवर में इसलिए बोलना पड़ेगा ताकि वो हमारे बेरोज़गारी को कम करें। बेरोज़गारी ख़त्म होने का नाम दुनिया में कहीं नहीं है, लेकिन बेरोज़गारी को कम कर सकते हैं। वो हम तब कर सकते हैं कि जब गवर्नमेंट के पास पॉलिसी हो, उस पॉलिसी को अडॉप्ट करना है। 2 साल से यहाँ गवर्नर रूल है और गवर्नर साहब तो बड़ी मेहनत करते हैं। आपने भी देखा होगा, हम सब ने देखा कि गवर्नर साहब कितनी मेहनत करता है। और आज ही देखा होगा ना आपने, कश्मीर में जो है उस साइन हुआ था, उसका रिज़ल्ट आने वाला है और रिज़ल्ट आएंगे। लेकिन फिर भी हमें कोशिश करना चाहिए और हमारे जो युवा हैं उनको भी गवर्नमेंट के नोटिस में लाना चाहिए ताकि उनको स्पेशल प्रोविजन मिल जाए। मैंने बार बार कोशिश की कि जम्मू कश्मीर के लोगों को, जो पढ़े लिखे लोग हैं, कम से कम उनको बेरोज़गारी बता दिया जाना चाहिए ताकि उनकी फ्रस्ट्रेशन ना आए। उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से मुझे लगता है जो हमारे नौजवान पढ़े लिखे इस फ्रस्ट्रेशन की वजह से कोई बंदूक उठाता है, कोई ड्रग माफिया में फंस जाता है। ये भी एक कारण है, क्योंकि पढ़े लिखे नौजवान के पास कोई अल्टरनेटिव है नहीं, करेगा क्या? वो कुछ नहीं कर सकता है। जम्मू कश्मीर में पार्टियां बहुत सारी हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी भी है, अपनी पार्टी है। पीपल कॉन्फ्रेंस का क्या स्टैंड है आने वाले असेंबली इलेक्शन में? क्या मैनिफेस्टो लेकर वो जनता के बीच में जाएगी कि हम ये कर सकते हैं जो पिछली पार्टियों ने नहीं किया? देखिए, जम्मू कश्मीर की हालात आपको पता ही है। हमारी पार्टी के जो बानी थे मरहूम अब्दुल गनी लोन साहब, उसको शहीद किया गया। उसके बाद एक दम पार्टी को बहुत नुकसान होना पड़ा। फिर हाल ही में पिछले इलेक्शन में सजाद साहब ने कोशिश की और वो पार्टी ऑन ग्राउंड बिल्कुल मजबूत है। आपने वो पता हो, नॉर्थ में भी सब मजबूत है, सेंटर में भी मजबूत है और कोशिश कर रहे हैं हम साउथ में भी और जम्मू में भी। लेकिन ये सुलझा हुआ आदमी है जो हमारा लीडर है सजाद साहब, वो सुलझा हुआ है, वो तड़पता नहीं है। वो एक पॉलिटिकल एक सुलझे हुए बाप का बेटा है। वो आहिस्ता आहिस्ता देखा है, आप देख लेंगे हम सारे जम्मू कश्मीर में अपने रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा कर देंगे और आने वाले काल में जब इलेक्शन होगा तो हम हर जगह इलेक्शन लड़ेंगे। और लोगों के सामने हमारी पॉलिसी है। लोन साहब की, जो मरहूम लोन साहब थी, उसने क्या किया, वो कैसे लोगों के लिए काम करता था, उसने अपने दौर में जब वो मिनिस्टर रहे हैं, जब वो एमएलए रहे हैं, किस तरीके से काम किया है, उसका रिजल्ट मुझे इंशाल्लाह मस्तान पूरा उम्मीद है। जम्मू कश्मीर स्टेटहुड का जो मामला है उसको लेकर जो है पीपल कॉन्फ्रेंस का क्या स्टैंड है? हमारी यही डिमांड है कि जम्मू कश्मीर में जो 370 था या 32 ये था, वो हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई के लिए था। हम उस मामले में हम इसकी पूरी डिमांड करते हैं और जब हम सरकार भी बनेंगे हम लोग उसी आश्वासन करेंगे। हम सेंट्रल गवर्नमेंट से ये डिमांड करेंगे कि हमें वो वापस दिया जाए। हम उस स्टैंड पर है। और आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में नंबर 1 में एक आदमी हूँ, बाकी तो सोए हुए थे कि जिसने प्रोटेस्ट किया। मुझे ये ब्लेम नहीं दे सकता है कोई। पॉलिटिकल लीडर तो बोल सकते हैं उधर की बातें, लेकिन ऑन ग्राउंड लोगों को पता है। वो अभी भी वो तो सारी दुनिया को पता है कि मैंने जो प्रोटेस्ट किया और मेरे साथ जो साथी थे फयाज साहब, लेकिन बाकी भी रिप्रेजेंटेटिव थे, एमपीज़ थे, बाकी 5 एमपीज़ थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। हम 2 ही थे उस वक्त। हम पीपल्स पार्टी के, जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के। सर, लास्ट क्वेश्चन, क्या कारण रहा आपने पीपल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की? मुझे पार्टी ने निकाल दिया। मैं मैं फाउंडर था इस पार्टी का मेंबर, लेकिन बदकिस्मती से पता नहीं क्यों निकाला गया। वो उनसे पूछ लीजिए आप। मुझे उनके साथ मेरा कोई कांटेक्ट नहीं, न उन्होंने कभी मेरे साथ किया। उन्होंने पार्टी से मुझे निकाल दिया और फिर मैंने पॉलिटिकल पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन कर दी, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ। मैं लोगों का काम कैसे करूँगा, मैं अपने आप को जिंदा कैसे रखूँगा। सर, जब भी कोई लीडर दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है वो ये कहता है कि हम जो है लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे। क्या जो पहली पार्टी में होते हैं, जहाँ रहते हैं जिस पार्टी में, उसमें जो है उनको भलाई का काम करने नहीं दिया जाता है? देखिए, जिसको जहाँ काम करना होगा उसको लोगों को पता चलता है। लेकिन यहाँ बदकिस्मती है ग्राउंड पर भी। जो लोग हमारे जम्मू कश्मीर पर, उनका माइंडसेट भी ऐसा है, वो अच्छे लोगों को वोट नहीं देते हैं। आपने देखा होगा, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, वो अच्छे लोगों को वोट ही नहीं देते हैं। अल्लाह की तरफ से कुछ लोगों को चांस मिलता है। मेरे 6 साल तो आपको याद है, मैं 6 साल एमपी रहा। किसी से पूछो, जम्मू कश्मीर से नहीं, सारे देश में पूछो, किसी नौजवान से पूछो, मुझे खड़ा कर दो कहीं भी, लाल चौक, श्रीनगर में या जम्मू में, तो अगर मेरे जैसे लीडर होंगे, अगर आपको अंदाज़ा लगता है तो आप लोगों को बता सकते हैं। लोगों के लिए आप भी मेरी आवाज़ हैं। तो ऐसे ही लोग जो अच्छे लोग हैं, मैं नहीं अपनी बात बोलता हूँ, जो अच्छे लोग हैं, मेरे लोगों से गुजारिश है, नौजवान पीढ़ी से गुजारिश है, या अपने नौजवानों में ऐसे पढ़े लिखे नौजवान से आप लीडर को खड़ा कर दो, जैसे हमारे सजाद साहब हैं, या अच्छे लोगों को वोट दे दो ताकि वो जिनको लोगों की हमदर्दी हो, जो लोगों के दर्द दिल में रखते हो, जो लोगों का एहसास हो, वही लोग इस दुनिया में लोग दूसरे लोगों का काम कर सकते हैं।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया लावे साहब बात करने के लिए। ये थे नज़ीर अहमद लावे साहब जिन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए अगर कोई काम कर सकता है तो पीपल कॉन्फ्रेंस काम कर सकती है, लोगों की हमदर्दी के लिए काम कर सकती है। आने वाले समय में इसका रिजल्ट जो है हमें देखने को मिलेगा। हम आपको ऐसी और भी खबरों से अपडेट करते रहेंगे। आप देखते रहिए जेके एक्सप्रेस न्यूज़। धन्यवाद, शुक्रिया।